नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। पन्ना जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत टीकुरिया मोहल्ले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक नवविवाहिता को उसके पति, सास और ससुर ने मिलकर इस कदर प्रताड़ित किया कि आज वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। पीड़िता का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर न सिर्फ उनके साथ मारपीट कर गई, बल्कि उन्हें जलाने और जहरीला पदार्थ खिलाने की जान से मारने की धमकी भी दी गई है। पीड़िता महिला अर्चना द्विवेदी उम्र 26 वर्ष निवासी गल्ला मंडी के पीछे टीकुरिया मोहल्ला पन्ना में पुलिस को दी गई शिकायत में बताया उनकी शादी 12 जून 2023 को सुधर्म द्विवेदी के साथ हुई थी। अर्चना की 6 माह की एक बेटी भी है। शादी के कुछ समय बाद से ससुराल पक्ष पति सुधर्म द्विवेदी, सास केतकी द्विवेदी और ससुर राजा भैया द्विवेदी ने कार की मांग करते हुए दहेज के लिए दबाव बनाना शुरू किया था। अर्चना के मुताबिक जब उनसे ये बात अपने माता पिता से साझा की तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनकी अपनी हैसियत के अनुसार 16 लाख रुपए से अधिक दहेज पहले ही दे दिया और कार देना संभव नहीं है। इसके बाद से पीड़िता को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने लगा। अर्चना ने बताया कि 27 अप्रैल की शाम जब वह रसोई में खाना बना रही थी, तब सास केतकी ने कढ़ाई का गर्म तेल उसके ऊपर डाल दिया, जिनसे उसका बायां हाथ गंभीर रूप से झुलस गया है। इतना ही नहीं, 29 अप्रैल उनके साथ और भी भयावह घटना हुई। महिला का आरोप है कि पहले उसे जबरन फिनाइल जैसा जहरीला पदार्थ पिला दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और पीड़िता ने कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दी है। आपको और कितने दिनों पूर्व शादी हुई थी आपको? अभी कुछ दिन से लड़ाइयाँ चल रही थी। मेरे को खाना भी 2-3 दिन से नहीं दिया था और जला भी दिया था खाना बनाते टाइम। उसके बाद फिर मेरी सास केतकी द्विवेदी और मेरे ससुर घर पे दोनों लोग ही थे, हस्बैंड यहाँ नहीं थे और उनको बुलाया भी नहीं जा रहा था। और मेरे पापा आए थे कि भेज दो मेरी बच्ची को। उनने मिलने भी नहीं दिया मेरे को और बोला, सारे मोहल्ले वाले थे उनके सामने बोला कि आप जाओ, हमको नहीं भेजना। मैं चीख के बोलती रही कि मेरे को मेरे माँ बाप से मिलने दो। किसी ने मेरे को मिलने नहीं दिया, मेरा फ़ोन भी घर भेज दिया। मेरी जब बेटी थी 5 महीने की पेट में, तब भी इन्हें मेरे को मारा और घर भेज दिया कि इसको ले जाओ, हम नहीं रखेंगे। मेरे को ले गए मेरे माँ बाप, डिलीवरी भी वहाँ से ही मैं आई, यहाँ डिलीवरी हुई। उसके बाद भी मेरे को घर भेज दिया, इन्हें नहीं रखा। फिर जब मेरे घर वालों ने बोला कि ठीक है, हम आपकी डिमांड पूरी करेंगे, अब बेटी है छोटी सी, उसका फ्यूचर मत खराब करो, क्योंकि वो भी जुड़ गई है आप लोग से, आपका जो भी होगा हम देंगे, करेंगे। तो वो ले आए थे इस पे, पर फिर उसके बाद इनने फिर से गाली गलौज और हस्बैंड चले गए थे बाहर। वो भी कई बार मेरे को मार चुके हैं। तो मैं इन सब चीज़ों पे नहीं पढ़ना चाह रही थी, किसी चीज़ को लेके कि इन सब चीज़ों पे कुछ नहीं होता है कि घर बच जाएगा मेरा। मेरे को इन सब पे नहीं पढ़ना। वो आज नहीं कल सुधर जाएंगे, पर कभी नहीं सुधरे। उनने लास्ट टाइम पे परसों के दिन जब लड़ाई हुई और पापा आए तो उनने बोला है कि हम बच्ची को नहीं भेजेंगे, और सुबह ये घटना हो गई। उनने मेरे को जहर दे दिया, मेरा एक हाथ पूरा डैमेज था, उनने ऐसे हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती पिला दिया। और उसके बाद भी बोले अपनी बच्ची ले जाओ, हम नहीं रखेंगे। मेरी ऐसी हालत थी कि मेरा बचना भी मुश्किल था। और उसके बाद मैं चिल्लाती रही पूरे हॉस्पिटल, मैस्कोट पे मेरे को भर्ती कराया गया। मैं पूरे हॉस्पिटल में सबके सामने चिल्लाती रही, मेरे घर वालों को फ़ोन किया जाए, मेरे घर वालों को फ़ोन किया जाए। किसी ने मेरे घर वालों को फ़ोन नहीं किया। मेरे ससुर ने सबको बोला कि कोई घर वालों को इसको फ़ोन मत देना और घर वालों को फ़ोन नहीं करना। मैं इंसाफ चाहती हूँ और हर चीज़ जो मेरे साथ हो रही है मैं किस को बताऊँ, कहाँ तक बताऊँ। जो मेरे साथ हो रहा है तो सबको मैं कहाँ तक बताऊँगी। रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई है, पर वो भी सही नहीं हुई। उनने वो धाराएँ नहीं लगाई, क्योंकि आजकल पैसा है तो सब है, पैसा नहीं है तो इंसाफ है ही नहीं, इंसाफ मर चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटी हुई हो तो बेटी के बेटा नहीं हुआ है? तो टॉर्चर किया जाता था बेटी ने हुई, पर मैंने वो चीज़ें मतलब इतना ज़्यादा नहीं लेती थी कि ठीक है बेटी है, कह लो आप, 1 दिन कहोगी 2 दिन, पर रहना तो मेरे को हस्बैंड के साथ है।
ठीक है, वो भी कहते थे, मैं सुन लेती थी कि मेरा हस्बैंड कुछ भी कह देगा चलेगा, ठीक है, मैं बेटी का देख के रह रही थी। पर अब ये है कि उनको अपनी लड़के की अब दूसरी शादी करनी, वो यही बोलती है। मेरे माँ बाप से भी नहीं मिलने दिया जा रहा, मेरे को अब पॉइज़न ही दे दिया, तो एक हिसाब से तो उनने मेरे को मार ही डाला था। वो तो दुआ थी, घर वालों की समझो, किसी की भी समझो, या बेटी की समझो कि बेटी के लिए मैं ज़िंदा बच गई। मेरे को बस इंसाफ चाहिए, मेरे को नहीं तो मेरी बेटी के लिए मेरे को इंसाफ दिलाओ। क्या नाम है आपका? माने जहर जो है, बच्ची को जहर खिलाया गया है जान से मारने की पर्पज़ से। और भगवान का शुक्र था ऊपर वाले का, तो बच गई है, डॉक्टरों ने बचा लिया है। किसके द्वारा जहर खिलाया जी? ये केतकी मैडम, कौन है ये सास है, बच्ची की सास है जी। क्यों क्या प्रताड़ित किया जाता रहा है? हाँ, ये मतलब शादी से जो है, जब शादी हुई, शादी से 10-15 दिन बाद से मतलब बच्चे के द्वारा परेशान किया जा रहा था। और कई बार बच्ची को माने मार के भगा भी दिया गया घर से। फिर से बेचारी अब माने, तो बच्ची ने एक बार ये भी कहा कुछ दिन पहले कि भैया अगर आपको हम से इतराज़ है तो मेरे को जीवन गुजारा के लिए या रहने के लिए, मेरे छोटी बच्ची की अभी 6 माह की बच्ची है, 5 माह 6 माह की, तो कहा कि मेरे जीवन गुजारा के लिए कुछ माने घर दे दो, थोड़ा बहुत रहने को और ख़र्चा दे दो, और नहीं तो मैं अपना मेहनत मजदूरी कर कैसी तरह से बच्चा पालूँगा। अगर आपकी इच्छा माने आप संतुष्ट नहीं हैं मुझसे, कोई बात है तो आप दूसरी शादी कर लो। तो बोले अभी नहीं है, अभी नहीं, फिर बताएंगे जब जैसा होगा। ऐसे करते करते माने हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, लेन देन में दहेज के पीछे कि तेरे बाप ने क्या दिया है, तेरे बाप ने क्या दिया है। माने कार के, जैसे कार है घर में तो माँ के नाम है, मकान है तो माँ के नाम है, तो माने ये बच्ची को हर तरह से परेशान करते हैं और कहते हैं कि अगर ले आना है तो दूसरी ले आओ, माने कार बाप से दिलवा दो। तो मैंने अपने जो है हैसियत से बहुत ज़्यादा दहेज दिया, उनको पैसे दिए हैं कि माने बच्ची खुश रहे किसी तरह से, पर वो नहीं माने। बहुत परेशान किया उनने हमें शुरू से, और करते चले आए। कितने दिनों पूर्व शादी की थी? 2 वर्ष पहले कई भाइयों से लाख 50 हज़ार रुपये कर्ज उठाकर मैंने शादी की थी किसी तरह से, लेकिन लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। हाँ, क्या चाहते हैं? पता नहीं कि बच्ची को जान से मार के और दूसरी शादी करना चाहते हैं लड़के की, बस ये बात। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि माने इंसाफ मिले बच्ची को। हम तो बच्ची की दूसरी शादी नहीं करना चाहते। क्या नाम है? संतोष दीक्षित। थाना के अंतर्गत एक मामला आया है जिसपे एक बहू के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, सास के ऊपर के तेल उड़ेल दिया गया है। जी, इसमें जो लड़की है वो बृजपुर से है, हालांकि उसका ससुराल पन्ना से है। इसमें जब बच्ची को एडमिट किया गया था हॉस्पिटल में, तो उसके बाद पुलिस को सूचना लगी। पुलिस ने इसमें कल ही मुकदमा कायम कर लिया है, डोमेस्टिक वायलेंस, और जो जिसको चोटें आई हैं लड़की को, उसके उन धाराओं में अब इसमें विवेचना जारी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।